अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिमिटिंग फैक्टर्स एंड द ली बिग्स ब्लैक मैन लिमिटिंग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, देखो लिमिटिंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन की साइज़ को या एनिमल की साइज़ को या प्लांट की साइज़ को या एक ऑर्गेनिज्म की जो उसकी लाइफ स्पिन है, उसकी जो लाइफ की ड्यूरेशन है, उसको वो इफ़ेक्ट करते हैं। अब मतलब ये कि हो सकता है कि अब एनिमल है, लिमिटिंग फैक्टर अगर ज़्यादा डेंजरस है तो हो सकता है प्लांट या एनिमल या ऑर्गेनिज्म की डेड ही हो जाए, ठीक है, डेथ ही हो जाए। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक एनिमल की लाइफ को स्टॉप करते हैं या उसको स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, तो चलो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट वंस अगेन। और गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट आपका अपना चैनल है और इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है। धुंध की वजह से मतलब लाइट इतनी ज़्यादा वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर दी है। आई होप इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, वीडियो अच्छी आएगी। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होती हैं? लिमिटिंग फैक्टर्स देखो लिमिटिंग फैक्टर्स एनीथिंग कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग दैट restrain the population size or slow down और completely stop it। ओके, या तो वो मुकम्मल तौर पर उसे स्टॉप करता है या फिर उसको क्या कर देता है, उसे रोक देता है, ठीक है, या फिर उसे स्लो डाउन कर लेता है, कोई भी चीज़। अब देखो लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होती हैं एक्चुअली? लेक ऑफ पार्टिकुलर रिसोर्स। कोई ख़ास रिसोर्स होता है, उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि लिमिटिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप लेक ऑफ वाटर की बात कर लें, ठीक है, लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वाटर की बात कर लें, ठीक है, फूड वही न्यूट्रिएंट में आ जाता है। चलो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, फूड और शेल्टर के लिए या फिर किसकी बात करो, स्पेस की बात करो, ठीक है। और जो मुख्तलिफ़ किस्म के लिमिटिंग फैक्टर्स होती हैं, मिसाल के तौर पर उनमें आप बात करें कि जो ऐसा समझ लें कि डिज़ीज़ की बात कर लें, ठीक है, डिज़ीज़ भी एक किस्म के लिमिटिंग फैक्टर्स में आती हैं, ठीक है। और उसके अलावा कंपटीशन एक और लिमिटिंग फैक्टर्स है, ठीक है, कंपटीशन। अब वो कंपटीशन किसके लिए हो सकता है कि रिसोर्सेज के लिए हो सकता है, ठीक है, फूड के लिए, फूड न्यूट्रिएंट्स के लिए, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मेटिंग के लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल हम मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है, वो लड़ते हैं तो लड़ने के दौरान उनके मारपीट के दौरान वो मर जाते हैं, तो ऐसा समझ लो वो भी उनकी लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज या लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। अब देखें जो लिमिटिंग फैक्टर्स होती हैं, देखो इन नेचर 104 मतलब नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाती हैं, जिनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं कि ज़रूरी होते हैं, लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। अब उनमें से 16 एलिमेंट हैं, अगर उस 16 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट की भी कमी हो जाए तो वो अपने इफ़ेक्ट शो करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आयोडीन की कमी हो जाए तो वाटर, ठीक है, तो किसी एक एलिमेंट की कमी क्या करता है कि वो अपने रिजल्ट शो करता है, ठीक है। तो देखो न्यूट्रिएंट्स दो किस्म की होती हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ को भी दोबारा लिख लूँ, शायद आपको कंफर्म हो जाए कि नेचुरल जो एलिमेंट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, नेचुरल एलिमेंट्स कितनी होती हैं, 104, ठीक है। अब उस 104 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो क्या होती हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स कहलाती हैं। इसेंशियल
एलिमेंट्स कहलाती हैं और वो लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट दिम, ठीक है, इनके बगैर ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब इनमें मोस्टली हम क्या बोलते हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स इस चीज़ को बोलते हैं कि एलिमेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर वही न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स दो किस्म की होती हैं। न्यूट्रिएंट्स दो किस्म की होती हैं, दो किस्म की होती हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, और एक क्या होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती हैं। अब हायर क्लास में मुझे एक चीज़ को मतलब एक्सप्लेन से बताने की ज़रूरत ही नहीं है। माइक्रो का क्या मतलब होता है कि जो कम मिकदार में न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होती हैं, और जो मैक्रो होता है उसका क्या मतलब होता है कि वो ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती हैं, ठीक है। अब देखो बात वही है कि किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से प्लांट की ग्रोथ, एनिमल की ग्रोथ इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ली बिग्स, ठीक है, जस्टिस ली बिग्स, उन्होंने अपना लॉ पेश किया, और उसके अलावा जो सेकंड है ब्लैकमैन्स, उन्होंने अपना लॉ पेश किया, ठीक है। दोनों का लॉ डिफरेंट है, लेकिन उनका बेसिक पॉइंट क्या है, एक ही है, कि वो ये क्या है कि न्यूट्रिएंट की कमी प्लांट को क्या कर सकती है, एनिमल को क्या कर सकती है, कि वो उन्हें डिस्टर्ब कर सकती है, उनकी लाइफ को, उनकी ग्रोथ को क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। तो चलो हम सबसे पहले ली बिग्स लॉ को डिस्कस कर लें, ठीक है। लाई बिग्स है या ली बिग्स है, जो भी, ठीक है। लाई बिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम, ओके। अब देखो मेरी बात सुनो कि लीबिग्स कौन थे, एक जर्मन बायोकेमिस्ट थे। चलो इंट्रोडक्शन रेड्स मार्कर से इससे लिख रहा हूँ, ठीक है, कि ये क्या थे, जर्मन बायोकेमिस्ट थे, और उन्होंने 1840 में उन्होंने मतलब अपना एक्सपेरिमेंट किया। और वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, उस एक्सपेरिमेंट में वो करना क्या चाहते थे, ठीक है, कि वो रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कि मैं चलो इस साइड पे लिख लेता हूँ कि वो किस चीज़ को मेजर करना चाहते थे, रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिएंट्स with respect to growth of plant, और उन्होंने एक बात और भी कही है कि जो क्रॉप की यील्ड है, ठीक है, यील्ड ऑफ क्रॉप, ठीक है, was limited by that factor which are लिमिटेड समझ लें, मतलब जो कम मिकदार में मौजूद थे, ठीक है, या फिर अब्सेंट थे, कम्प्लीटली अब्सेंट ही समझ लें आप, कि यही बात है कि जो फसल की कमी हुई थी या जो यील्ड हुई थी वो लिमिटेड किस वजह से हुई है, उन एलिमेंट की वजह से नहीं हुई जो मुनासिब मिकदार में मौजूद थे, प्रॉपर अमाउंट में मौजूद थे, बल्कि उनकी वजह से हुई है जो कम मिकदार में पाए जाते थे, ठीक है। इसका लॉ ऑफ मिनिमम भी यही है कि द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट या ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, इज डिपेंडेंट, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म ही समझ लें, ठीक है, कोई भी चीज़ समझ लें कि जो चीज़ हमें आउटपुट देती है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द फैक्टर आई होप यहाँ नज़र आ रहा होगा, which is present in the minimum amount,
मतलब जो कम से कम मौजूद है या मौजूद नहीं है, उसकी अब्सेंस है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है या एनिमल की ग्रोथ है या ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो क्या है कि वो डिस्टर्ब होती है, वो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो था वो किसका था, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। मैं इसे यहाँ लिखता हूँ कि ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ, ठीक है, मिनिमम समझ लें या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर समझ लें, लिमिटिंग फैक्टर्स। एक्चुअली अब ये किस चीज़ को स्टडी कर रहे थे, प्लांट की फोटोसिंथेसिस को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि वो कौन से फैक्टर होते हैं, विच आर दोज फैक्टर विच इफेक्ट द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। वो क्या किस चीज़ को मेजर कर रहे थे कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो किस पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग the factors that affect the rate of photosynthesis, ठीक है। मतलब उन फैक्टर्स को वो क्या कर रहे थे, डिटरमाइन कर रहे थे, उनको मेजर कर रहे थे जो किसको इफेक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। तो वो कितने फैक्टर्स हैं, देयर आर 5 फैक्टर्स, ठीक है। देयर आर 5 फैक्टर्स। अब वो 5 फैक्टर्स कौन सी हैं, मिसाल के तौर पर फर्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल। और नेक्स्ट क्या है, ठीक है, सेकंड क्या है कि अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। चलो मैं यहाँ डायरेक्ट अभी सब नहीं लिखता, ठीक है, H2O अवेलेबल, ठीक है, कि H2O कितने कंसंट्रेशन में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और उसके अलावा टेम्परेचर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, सॉरी ये 4 है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और फिफ्थ है अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट, देखो उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रैक्शन फैक्टर। नेक्स्ट चीज क्या है, इंट्रैक्शन फैक्टर्स। अब इंट्रैक्शन फैक्टर क्या है, आसान सा है कि देखो अब न्यूट्रिएंट्स हैं, कभी कभी आपने डोमिनेंट और रिसेसिव का केस पढ़ा होगा कि एक चीज़ दूसरे चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स को क्या कर देता है, मास्क कर देता है। तो सेम हेयर इसमें यह है कि एक हाई लेवल में जो फैक्टर मौजूद है, तो वो जो लो लेवल में फैक्टर मौजूद है उसकी जो प्रेजेंस है उसको क्या कर देगा, वो मॉडिफाई कर देगा, चेंज ही कर देगा, ठीक है। मतलब जब एक डोमिनेंट हो जाए तो वो दूसरे को क्या कर देता है, मास्क कर देता है। तो यहाँ भी है कि हाई लेवल ऑफ वन फैक्टर, ठीक है, हाई लेवल ऑफ वन फैक्टर
factor will modify the effect of other factor. ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंट्रैक्शन फैक्टर कहते हैं। एक और बात है कि ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स में मैंने बोला था कि 5 फैक्टर्स होती हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब उनमें से किसी एक चीज़ में कमी, उनकी जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होती है उसमें क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। आउटपुट मतलब जो उनकी होती है उसमें क्या हो सकता है, कमी आ सकती है। ठीक है, अब उसके बाद है कि लॉ ऑफ मिनिमम बाय टेलर। ठीक है, लॉ ऑफ मिनिमम बाय टेलर, law of minimum by टेलर। अब टेलर के मुताबिक द फंक्शन of organism is limited by that essential element या essential factor which is ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट, यहाँ थोड़ा सा मिक्स हो गया, विच इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट। लीस्ट अमाउंट मतलब वो फैक्टर, उस फैक्टर पे डिपेंड करता है फंक्शन उस ऑर्गेनिज्म का जो कि लीस्ट अमाउंट में मौजूद है, बहुत कम मिकदार में मौजूद है। ठीक है, अब ये नहीं है कि सारा साल ही ऐसा रहेगा, नहीं, चंद लाइफ के चंद ड्यूरेशंस में, चंद पीरियड्स में ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी मतलब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप देख लें, गंदम की बात कर लें, वीट। ठीक है, अब उनको खाद की किसी किसी स्टेज पे ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि हर वक्त उसे खाद देंगे तो वो चलेगा, नहीं, खाद की उसे किसी किसी स्टेज पे ज़रूरत होती है और वो खाद हम फर्टिलाइज़र उस वक्त प्रोवाइड करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। वो ज़रूरत किस वजह से होती है, क्योंकि पहली बात तो ये वो साइल से लेते हैं। जब साइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तब हम उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तब ठीक है, अगर जो ज़मीन है वो फर्टिलाइज ज़मीन है तो उसमें किसकी ज़रूरत है, किसी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उन्हें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तब हम उन्हें क्या करते हैं कि प्रोवाइड करते हैं। तो ये साल में कभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अब नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड और उसके बाद रेट। इस चीज़ को मैं रेज करता हूँ, रेज करने के बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड एंड रेट में हम ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। अब वो इन्वायरमेंटल फैक्टर कोई भी है उसके डिफरेंट रेंजेस ऑफ इंटेंसिटी होते हैं, मतलब ये कि उसके एक्ट करने के डिफरेंट अंदाज होते हैं। ठीक है, क्या है कि एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर के जो एक्ट करने के तरीके होते हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट इंटेंसिटी उसकी हो सकती है, वेरीज थ्रू देयर। ठीक है, डिफरेंट इंटेंसिटी हो सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी। और मिसाल के तौर पर अब वो जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो लोअर लिमिट भी हो सकता है। ठीक है, लोअर एंड अपर लिमिट। अब लोअर और अपर लिमिट का क्या मतलब होता है, मिसाल के तौर पर हम कम से कम टेम्परेचर, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ फॉर एग्जांपल कोई एनिमल है वो 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक वो क्या कर रहे हैं कि आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उनकी क्या हुई कि लोअर और अपर लिमिट हुई। अब कोई एनिमल है, ठीक है, वो ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, कोई एनिमल है जो बहुत कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। जैसे आर्कियोबैक्टीरिया की बात करो, वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या करते थे, सर्वाइव कर सकते थे। ठीक है, बुकों में मैथ इंटरमीडिएट की बुक में ऐसे लिखा हुआ 120, तो कल कुछ सर ने ऐसे 105
1 ऐसे कुछ बोला था, ठीक है। तो इतने रेंज पे वो क्या कर रहे थे कि वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल मतलब उनकी डिफरेंट सलीयत होती है कि वो डिफरेंट टेम्परेचर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, डिफरेंट एनिमल डिफरेंट टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम बात करें टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर के डिफरेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट हैबिटाट, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ एनिमल इनटू डिफरेंट हैबिटाट, सेग्रीगेशन ऑफ एनिमल इनटू एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट हैबिटाट। अब मिसाल के तौर पर पेंगुइन्स की बात कर लो, जहाँ मतलब टेम्परेचर कम होगा, उनके मुनासिब में होगा, वो क्या करेंगे, सफ़र करके इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब नॉर्दर्न प्लेसेस की बात करो, उधर टेम्परेचर सर्दी में बहुत कम हो जाता है, माइनस कई डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तब वो क्या करते हैं कि उधर से वो माइग्रेट करते हैं ऐसे इलाके में जहां उनके लिए सूटेबल हो, फेवरेबल इन्वायरमेंट हो, ठीक है। तो इस वजह से एनिमल की डिफरेंट हैबिटाट्स बनती हैं, ठीक है। देखो एक एनिमल जो सर्वाइव करता है, ठीक है, उसको उतना कम से कम इतना टेम्परेचर वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे वो क्या करता है कि सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, ऐसा कंडीशन, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि वो लेस क्वांटिटी ऑफ फैक्टर जिसमें एक एनिमल रह सकता है, ठीक है, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एट विच एन एनिमल कैन सर्वाइव, ठीक है, कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ, जो भी समझ लें, ठीक है, minimum quantity of environmental factor environmental factor at which an animal कैन सर्वाइव। देखो अब मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप मॉइस्चर की बात कर लो, ठीक है, वो लीस्ट मॉइस्चर जिस पे एक प्लांट की ग्रोथ क्या रहती है, कॉन्टिन्यूस रहती है, ठीक है, लीस्ट मॉइस्चर, ठीक है, जिस पे एक एनिमल की जो ग्रोथ है वो क्या रहती है, दैट परमिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ओके, मैं कुछ ऐसे ऊपर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, ऑफ नहीं लिखा हो। और उसके बाद नेक्स्ट कि द लीस्ट टेम्परेचर एट विच एनिमल कैन सर्वाइव, एट विच एनिमल कैन सर्वाइव, ठीक है। चलो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, एनिमल कैन सर्वाइव, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट ये है कि लाइट इंटेंसिटी, अब लाइट इंटेंसिटी इतनी लीस्ट, कम से कम लाइट इंटेंसिटी जिस पे जो फोटो रिसेप्टर्स होती हैं, फोटो रिसेप्टर्स वो क्या हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, उतने लीस्ट इंटेंसिटी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं, ठीक है। देखो मोस्टली ये है कि कम से कम की बात की है, फिर ऐसे ऐसे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, या डिफरेंट उसकी जो फंक्शंस है, फंक्शनैलिटी है ऑर्गेनिज्म की या उनके डिफरेंट पार्ट्स की या उनके सिस्टम की, वो ऐसा ऐसा बढ़ेगी, ठीक है। अब ऐसा ऐसा बढ़ेगी, लेकिन एक ऐसा रेंज आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर पे जाके इनकी जो मैक्सिमम फंक्शन, जो इनकी फंक्शन है वो क्या हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम होगी, लेकिन मैक्सिमम से पहले बाद में वो क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। अब जो डिक्लाइन इन रेट है, ठीक है, वो जो उनके फंक्शंस में कमी आई है, वो किस वजह से आई है, डिफरेंट फैक्टर की वजह से, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब जो वो सेल्स हैं, सेल प्रोटीन के बने हो, तो प्रोटीन क्या हो जाता है, डीनेचर हो सकता है, या फिर उनमें और तरह की एग्जर्शंस आ सकती हैं, या और तरह के उनमें इनहिबिटेंट्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फंक्शंस है वो क्या होती है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से इबव वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने किसको पढ़ा है कि लिमिटिंग फैक्टर्स को पढ़ा है। लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं इस चीज़ को पढ़ा है, और किस चीज़ के कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और किस वजह से उनकी कमी हो सकती है, ठीक है, इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखा। और उसके बाद हमने लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम लिमिटिंग फैक्टर उस चीज़ को हमने डिस्कस किया, और फिर हमने ब्लैकमैन लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर को डिस्कस किया, फिर हमने टेलर को डिस्कस किया, टेलर, ठीक है, और उसके बाद हमने इंटरेक्शन फैक्टर्स को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने थ्रेशोल्ड और रेट को डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या बोला था कि एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उसकी दो किस्म की इंटेंसिटीज हो सकती है, एक लो एक हाई, ठीक है। अब जो इस दौरान के टेम्परेचर मतलब जिस पे एक एनिमल इजीली रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं। और फिर हमने बात की है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता जाएगा तो फंक्शन उस सेल्स के इंक्रीज, ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शन है वो इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक, जिसको हम ऑप्टिमम कहते हैं, उस ऑप्टिमम से जब हम ऊपर इबाव की तरफ जाएंगे तब उनकी फंक्शंस में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। अब वो कमी किस वजह से हो सकती है, उनमें सेल जो उनके जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी जो फंक्शंस हैं वो क्या होती हैं, लॉस हो जाती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।